जब दूसरे देशों में हिंदू मारे जाते हैं तो इन नेताओं के मुंह में ताला लग जाता है और कहते हैं ये दूसरे देश का मामला है। और अगर दूसरे देश में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये भारत के अंदर उसे शहीद का दर्जा देकर शोक सभा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी सभाओं को रद्द कर देते हैं। तब इनके लिए ये दूसरे देश का मामला नहीं होता। ये सीधा सवाल है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से। आखिर जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है, जिस हिजबुल कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार गिराया हो, उसे महबूबा मुफ्ती शहीद क्यों मान रही है? अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे नेता देश में बैठकर देश का खाते हैं लेकिन गुणगान आतंकियों का करते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए आंसू भी बहाते हैं। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की इजराइल के एक हवाई हमले में मौत हो गई, जिस पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नसरुल्लाह को शहीद बताया और अपने 29 सितंबर के सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा सैयद ने भी अपने 29 सितंबर के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अब आप खुद देखें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनावी मैदान में भाजपा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन और पीडीपी है, और जिस घाटी में आतंकवादी नजरें गाड़ कर बैठे हैं, उस घाटी के नेता ही ऐसे बयान देंगे तो कैसे जम्मू कश्मीर आतंकियों के साए से दूर रह सकता है? इनके ये बयान, इनकी ये सोच आतंकवादियों को बढ़ावा देती है, उन्हें उकसाती है कि घाटी में आतंकी हमला करे। और ऐसा पहली बार नहीं है जब घाटी में किसी आतंकवादी को शहीद का दर्जा देकर इन नेताओं ने रैलियां निकाली हो। इससे पहले 2016 में जब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी सुरक्षा बलों ने जिसे ढेर कर दिया, यानी कि बुरहान वानी को जिस सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, तब भी जम्मू कश्मीर के नेताओं ने बुरहान वानी को शहीद का दर्जा दिया था। यानी हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन है, उसका कमांडर बुरहान वानी जब मारा जाता है, जिन सुरक्षा बलों ने उन्हें मारा है, जिन सुरक्षा बलों ने अपने देश की सुरक्षा की है, ये नेता उन सुरक्षा बलों को भूलकर बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देते हैं। उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया गया था, यहां तक कि हर साल बुरहान वानी की बरसी पर घाटी में सुरक्षा कड़ी की जाती है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि 2016 में जो बुरहान वानी मारा गया था, हर साल उसकी बरसी पर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। मतलब ये नेता, ये लोग उन्हें पूजते हैं। इन सब से आप खुद समझ सकते हैं कि इन नेताओं के अंदर आतंकियों को लेकर कितना प्रेम है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने 29 सितंबर के सभी चुनाव प्रचार अभियान रद्द करने का ऐलान करते हुए कहा कि लेबनान और गाजा के मारे गए लोगों, विशेषकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर एकजुटता दिखाने के लिए मैं 29 सितंबर को अपना चुनाव प्रचार कैंपेन रद्द कर रही हूं। हम इस अपार दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। जबकि महबूबा के इस बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि पीडीपी प्रमुख घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने वोट बैंक को राजनीति में बदल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने उन्हें आतंकवादी समर्थक करार देते हुए कहा कि अपना चुनाव प्रचार रद्द करके उन्होंने दिखाया है कि वो आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहा रही है। आतंकवादियों को शहीद कहना उनकी आदत है। उन्होंने इसी तरह कुछ समय पहले बुरहान वानी के लिए भी रोया था, यानी कि महबूबा मुफ्ती इससे पहले बुरहान वानी के लिए भी रोई थी। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने भी महबूबा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी नसरुल्लाह की मौत से क्या परेशानी है। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं तो वो गंभीर रूप से चुप्पी साध लेती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि जब किसी हिंदू की मौत होती है, पड़ोसी मुल्क में मौत होती है, दूसरे देश में मौत होती है, तो ऐसे नेता चुप्पी साध लेते हैं। जब कोई आतंकवादी मरता है तो इनके सारे दुख बाहर आ जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेता, जो घाटी में बैठे नेता हैं, इनके अंदर आतंकवादियों के लिए कितना प्रेम है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।